हेलो माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो रहेगा फ्लोरोसिस के बारे में। हमने काफ़ी लोगों को देखा है जिनके दांतों में काफ़ी वाइट स्पॉट्स होते हैं, कईयों के ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, कईयों का इनेमल चिप ऑफ हो जाता है। ये प्रॉब्लम काफ़ी एरिया में देखी गई है राजस्थान के, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में डेंटल फ्लोरोसिस भी कहते हैं। यानी आपके फ्लोराइड की कंटेंट ज़्यादा होने के कारण आपका जो दांत है उनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पे, जैसे डेंटल फ्लोरोसिस क्या होता है, आप कैसे पहचानें कि डेंटल फ्लोरोसिस है या नहीं है, डेंटल फ्लोरोसिस होने का कारण क्या है, डेंटल फ्लोरोसिस होने से आप कैसे बच सकते हैं, इसके प्रिवेंशन क्या क्या है, अगर आपको डेंटल फ्लोरोसिस हो गया है तो उसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमें आपके पांचों सवालों का जवाब देने वाले हैं। अगर आपके आसपास भी कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो आइए अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस क्या है? फ्लोराइड की कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से जो आपके दांत बन रहे हैं उनकी दिखने में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, या डेंटल फ्लोरोसिस की वजह से वाइट स्पॉट्स हो गए हैं, या आपके दांत थोड़े ब्राउन डिस्कलरेशन दिखने लगे हैं, पिटेड दिखने लग गए हैं, तो हो सकता है आपको डेंटल फ्लोरोसिस हो। अगर 8 साल की उम्र से छोटे बच्चों को अगर आप जितना भी इनटेक दे रहे हैं फ्लोराइड का, वो आपको बहुत ध्यान रखते हुए देना है। अगर 8 साल के छोटे बच्चे जब तक उनके परमानेंट जो टीथ हैं, यानी जो दूध के दांत टूटने के बाद में जो हमारे परमानेंट टीथ आते हैं, अगर उस समय अगर उनके परमानेंट टीथ बन रहे हैं, उस समय अगर उनकी बॉडी में या वो जो खा रहे हैं पी रहे हैं उसमें अगर फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है, तो हो सकता है जब उनके परमानेंट टीथ मुंह में निकले, यानी परमानेंट टीथ जब हों, तब उनके ऊपर की इनेमल लेयर जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब दिखे, डिस्कलर्ड दिखे, या हो सकता है उसमें काफ़ी तरीके के आपको चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। एक बार जब बच्चा 8 साल से ऊपर हो जाता है, यानी 8 साल से उसकी एज ज़्यादा बढ़ जाती है, तो डेंटल फ्लोरोसिस होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि उस समय जितनी भी आपके परमानेंट टूथ की बर्ड्स होती हैं वो बन चुकी होती हैं, तो उस समय आपको फ्लोराइड के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट 8 साल से अगर बच्चा छोटा है, अगर आपके एरिया में फ्लोराइड की कंटेंट ज़्यादा है, तो आपको उस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है। बात करते हैं कि आप कैसे पहचानें कि आपको डेंटल फ्लोरोसिस है या नहीं है। तो अगर माइल्ड डेंटल फ्लोरोसिस है तो उसमें क्या है कि थोड़ा वाइट डिस्कलरेशन दिखता है, वाइट स्पॉट्स दिखते हैं, बाकी किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, उनको पेन भी नहीं रहता है, उनको कोई ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ भी नहीं देखी गई है। अगर यही डेंटल फ्लोरोसिस अगर सीवियर कंडीशन में है तो उसके ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, जो ऊपर का इनेमल है वो डिस्कलर्ड हो जाता है, या इनेमल के ऊपर पिट बन जाते हैं। पिट यानी हम कहते हैं कि छोटे छोटे से गड्ढे बन जाते हैं, अगर ऐसा है, या फिर जो आपकी इनेमल है उसमें काफ़ी चिप ऑफ हो रहा है, यानी इनेमल टूट रहा है, यानी दांतों को बहुत गंदी तरीके से दिख रहे हैं, जैसा कि आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपके साथ है तो हो सकता है आपको भी सीवियर डेंटल फ्लोरोसिस हो। अब हम बात करते हैं डेंटल फ्लोरोसिस होता किस कारण से है। कि अगर आप कुछ भी एक्सेसिव फ्लोराइड अगर कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप 8 साल से छोटे हैं, या फिर अगर आपके बच्चे 8 साल से छोटे हैं, अगर वो एक्सेसिव फ्लोराइड है वो अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको भी डेंटल फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो। पानी से जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है पानी। पानी में अगर फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है तो हो सकता है आगे चल के आपको डेंटल फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो। अगर आपके जो बच्चे हैं वो टूथब्रश कर रहे हैं तो टूथपेस्ट में अगर फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और कई बच्चों का क्या होता है कि वो टूथपेस्ट को चबा जाते हैं या अंदर ले जाते हैं टूथपेस्ट को, तो उनको एक्सेसिव फ्लोरोसिस हो सकता है। अगर हम कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें फ्लोराइड की कंटेंट ज़्यादा है, तो आपको वो भी बहुत ध्यान रखना है कि खाना वही चूज़ करें जिसमें फ्लोराइड की कंटेंट कम होती है। अगर आप फ्लोराइड की अमाउंट जो है वो थोड़ा कम ले रहे हैं तो आपको वो डेंटल कैरीज से बचाता है, मगर अगर आप फ्लोराइड कंटेंट अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो वो आपके दांतों को बहुत गंदा भी कर सकता है। आपने ये चीज़ तो सुनी होगी, कुछ भी चीज़ जो होती है वो ज़्यादा होने पे भी बहुत हानिकारक रहती है। अगर कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं बट एक्सेसिव क्वांटिटी में, वही चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। बात करते हैं डेंटल फ्लोरोसिस है, इसकी प्रिवेंशन क्या है या इससे हम कैसे बचें। तो आपको डेंटल फ्लोरोसिस में क्या देखना है, अगर आपके एरिया में जो पानी आ रहा है, यानी पानी जो सप्लाई हो रहा है, अगर उसमें फ्लोराइड की कंटेंट ज़्यादा है और आपके घर में 8 साल से छोटे बच्चे हैं, तो आपको फ्लोराइड अपने पानी में चेक करवाना है। अगर ज़्यादा है तो आप उसमें आरओ लगवाइए या ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट करवाइए जिससे फ्लोराइड की कंटेंट आपको पानी में थोड़ा कम हो जाए। बात करते हैं अगर बच्चे कभी भी टूथपेस्ट कर रहे हैं तो पेरेंट्स को उनको सुपरवाइज़ करना है, यानी उनके साथ खड़े रहना है, देखना है कि बच्चे से टूथपेस्ट करें, उसको अंदर ना लेके जाए, उनको चबाए नहीं, उनको अंदर तक गले में ना लेके जाए। या फिर कई बच्चों को टूथपेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट में, तो वो अंदर भी निगल लेते हैं टूथपेस्ट को, तो आपको अंदर नहीं लेके जाना है टूथपेस्ट को। पेरेंट्स को ये काफ़ी ध्यान रखना है कि टूथपेस्ट किया
और कई बार ऐसा होता है कि कुल्ला नहीं करते हैं बच्चे ढंग से, तो टूथपेस्ट उनके दांतों के अंदर लगा रह जाता है। तो आपको देखना है कि जैसे उन्होंने ब्रश किया उसके बाद में उनके जो दांत है वो काफ़ी अच्छे से साफ़ रहे, यानी वो रिंस काफ़ी अच्छे से हो जाए ताकि जितना भी टूथपेस्ट है ऊपर से हट जाए। आपको देखना है अगर स्कूल में कोई भी डेंटल फ्लोरोसिस यानी डेंटल फ्लोराइड के प्रोग्राम्स अगर चल रहे हैं, अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम है या फिर कंटेंट ज़्यादा है, तो आपको उनसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। यानी आपको ध्यान रखना है कि कब आपके जो बच्चे के स्कूल में है वो फ्लोराइड के जो प्रोग्राम्स हैं जो चलते हैं, काफ़ी जगह आजकल इंडिया में भी चलने लगे हैं डेंटल फ्लोरोसिस के प्रोग्राम, तो वो आपको ईजिली ध्यान रखना है कि कब ये प्रोग्राम्स चलते हैं और आपको इनके साथ में कनेक्शन बनाए रखना है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को डेंटल फ्लोरोसिस हो गया है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। अगर आपको माइल्ड डेंटल फ्लोरोसिस है तो उसमें आपको किसी भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दांतों में थोड़ा सा डिस्कलरेशन है तो आप वहाँ पे डेंटल ब्लीचिंग करवा सकते हैं, जिसके कारण आपके दांत जो है वो सफ़ेद हो जाए। बट कई लोगों के जिनके वाइट स्पॉट्स हैं, अगर वो डेंटल ब्लीच करवाते हैं तो क्या है कि वाइट स्पॉट ज़्यादा वाइट हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। इसलिए आपको माइल्ड अगर फ्लोरोसिस है तो उसमें कोई ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर अनटिल अनलेस वो आपको कॉस्मेटिक पर्पज़ से ज़्यादा परेशान नहीं कर रही। अब हम बात करते हैं जिनको सीवियर फ्लोरोसिस है। सीवियर फ्लोरोसिस वाले कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको डेंटल ब्लीच करवानी है, बट ब्लीच भी तभी करवानी है जब आपका पूरा इनेमल इंटैक्ट है। अगर इनेमल ही टूट रहा है या चिप ऑफ हो रहा है, अगर आप टूथ ब्लीचिंग करवाते हैं तो हो सकता है कि आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो, तो हर किसी फ्लोराइड वाले कंडीशंस में आप टूथ ब्लीचिंग नहीं करवा सकते। तो इसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट की राय लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपनी दांतों को परमानेंटली चेंज करवाना है या स्माइल डिज़ाइनिंग करवानी है, अगर आपको दांत अपने डिस्कलर्ड लग रहे हैं या अच्छे नहीं लग रहे हैं देखने में, तो आप उन पर वीनियर्स भी लगवा सकते हैं और क्राउन भी लगवा सकते हैं। वीनियर्स और क्राउन आपके स्माइल को परमानेंटली चेंज कर देते हैं, जितने भी दाग धब्बे हैं उनको परमानेंटली छुपा देते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ये आपका परमानेंट ट्रीटमेंट रहता है फ्लोरोसिस वाले से के दांतों के लिए। अगर फ्लोराइड है आपको और आपने डेंटल ब्लीच करवाई है तो वो आपका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं रहता। आपको हो सकता है थोड़े टाइम के बाद में आपको वापस डेंटल ब्लीचिंग करवानी पड़ी, बट एक बार जैसे आपने वीनियर्स लगवाया और अगर आपने क्राउन्स लगवाए तो वो आपके लिए डेंटल फ्लोरोसिस का परमानेंट ट्रीटमेंट है। इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम आपको पूरा जो ट्रीटमेंट है, यानी आप वीनियर्स या फिर क्राउन्स हम डेंटल फ्लोरोसिस वाले पेशेंट्स में कैसे लगाते हैं या फिर कैसे उनको ट्रीट किया जाता है, इसके ऊपर हम हो सकता है कि आगे आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल में बताएं। अगर आपको डेंटल फ्लोरोसिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा अपॉइंटमेंट चाहिए तो दिए गए नीचे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जितना भी हो सके उतना उस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।